सभी को जय मसीह की। आज हम लोग जिस पोर्शन को स्टडी करेंगे वो है न्यायियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 56 और 57 वचन। इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया, और शकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उन्हीं के सिर पर लौटा दिए, और यरूबाल के पुत्र योताम का शाप उन पर घट गया। न्यायों की पत्री एक बहुत अनोखी पत्री है, और न्यायों की पत्री बेसिकली हम विश्वासियों की डेली लाइफ की पत्री है। डेली लाइफ की पत्री मतलब हम विश्वासी लोग अक्सर एक सवाल में अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं। कोई भी हो, अविश्वासी भी ये सवाल पूछते हैं, और वो सवाल ये है कि मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पति मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर क्यों चली गई, क्यों मेरे पड़ोसी मेरे विरोध में उठे हुए हैं, क्यों मेरा बेटा मुझसे प्यार नहीं करता, ये परेशानियां मेरी जिंदगी में क्यों है, ये तकलीफें मेरी जिंदगी में क्यों है। ये बहुत सारे क्यों का जवाब है न्यायों की पत्री, जो इस प्रकार बार बार कहती है कि जब इजरायली परमेश्वर की इच्छा पे चलते थे तो परमेश्वर उन्हें आशीष देता था, शांति देता था और न्याय देता था। लेकिन जब इजराइल न्याय मर जाते तो इजरायली भटक जाते, अपनी मनमर्जी चलाते। उनको लगता था कोई भी घर पर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, जब कोई देखने वाला नहीं है तो हम काहे के लिए इतना चौकसी रखे अपने चाल चलन की। और उन्हें जो सही लगता था वो करते थे, और ये अपनी मनमर्जी चलाने के कारण ये लोग कई बार बहुत सारी गड़बड़ियों में पड़ जाते। और न्यायों की पत्री बताती है दुश्मन कोई आकर या कोई दुष्ट आकर इन पे अटैक नहीं करता था, परमेश्वर इनके विरोधियों का मनोबल बढ़ाता था और परमेश्वर चढ़ाई करवाता था। बार बार न्यायों की पत्री ये संदेश देती है कि हमारे जिंदगी पे जिसकी हुकूमत है वो है परमेश्वर। मारने वाला, अगर आप व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसके 39 वचन को पढ़े तो उसमें लिखा है, मारने वाला मैं हूँ, बचाने वाला मैं हूँ, घायल करने वाला मैं हूँ, चंगा करने वाला मैं हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता, मेरे साथ और कोई देवी देवता, कोई ताकत नहीं है। हम अक्सर अपनी जिंदगियों में जब परेशानियां आती हैं तो हम बोलते हैं कि मम्मी के कारण है, पापा के कारण है, मेरे पति ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरे बॉस ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरे भाई ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, इसलिए मेरी जिंदगी ऐसी है। हम किसी न किसी को दोष मढ़ने के लिए, किसी न किसी को अपनी तकलीफों का कारण बनाने के लिए घूमते रहते हैं, और हमें कोई ना कोई कंधा चाहिए जिसमें अपनी गलतियों का बोझ हम उठाकर डाल दे और दोष लगा दे और हम आजाद हो जाए। लेकिन अगर हम न्यायियों की पत्री साफ साफ पढ़े, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी, वक्त निकलता है तो आप जरूर इस पत्री को पढ़े। न्यायियों की पत्री अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें एक बात बहुत अच्छे से पता चलती है, और वो बात ये है कि और कोई हमें परेशान करने की औकात नहीं रखता, और कोई हमें डिस्टर्ब करने की ताकत नहीं रखता। हम अपनी जिंदगी को खुद डिस्टर्ब कर देते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छाओं पे नहीं चलते। हम अपने जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतों को खरीद कर ले आते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छाओं पर नहीं चलते। इसलिए अगर हमें एक सुकून की जिंदगी चाहिए तो ये ना देखें कि इसने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे साथ क्या किया। हर वक्त हम केवल ये देखें कि मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाने के बाद जब मुझे और आपको बनाया तो उत्पत्ति की पत्री साफ साफ बताती है, अदन की वाटिका में जानवर, पेड़ पौधे, जो कुछ प्रभु ने बनाया, हर चीज का अधिकार प्रभु ने आदम को दे दिया। और हम आदम से निकले हुए लोग हैं। हमारे पास, हमें प्रभु ने रोबोट नहीं बनाया, कठपुतली नहीं बनाया। प्रभु ने हमें स्वेच्छा से जो मर्जी करने का मन करे वो प्रभु ने हमें आजादी दे दी। बशर्ते अगर हम ये चाहते हैं कि हम प्रभु के अनुग्रह में बने रहें तो हम केवल वही काम करें जो प्रभु को भाता है, क्योंकि लय व्यवस्था बताती है हमारा यहोवा अति पवित्र है। और अगर हम उसके छत्र छाया में, उसकी छतरी के नीचे रहना चाहते हैं तो हमें भी अपने आप को पवित्र बनाए रखना जरूरी है। और ये पवित्र बनाए रखने का ये प्रोसेस ही है एक विश्वासी की जिंदगी। पर कई बार हम पतरस की तरह यीशु की आंखों में देखते देखते दाएं बाएं यहाँ वहां देखने लग जाते हैं, और उसके बाद जब हम यहाँ वहां देखने लग जाते हैं हम गिर जाते हैं। जब हम प्रभु के रास्ते से भटक जाते हैं या वो करते हैं जो यहोवा को नहीं भाता, तो वही यहोवा जो हमसे प्रेम करता है, वही यहोवा जो हमें आशीष देता है, वही यहोवा जो हमारे लिए सब कुछ करता है,
वही यहोवा हमारे जिंदगी में इन परेशानियों को डाल देता है। और अगर इस बात पे हमें कोई भी शंका है तो हम याद रखें, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को हम पढ़ ले, उसमें साफ साफ 28 अध्याय का 63 वचन साफ साफ कहता है कि जैसे यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है। ध्यान से नोट कीजिएगा 28 का 63, जैसे यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही उसको तुम्हारा नाश करने से हर्ष होगा, और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो उस पर से तुम उखाड़े जाओगे। इसी का 61 और 62 वचन कहता है, जब हम प्रभु की बात नहीं मानते तो जितने रोग आदि व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन दंड को भी यहोवा हम पर इस कदर लगा देगा कि हम नाश हो जाएंगे। ये इसलिए होगा कि तू यहोवा की नहीं मानता, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने के संति भी तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। तो हम विश्वासी लोगों ने अपने आप को एक टोपी पहना रखी है, एक चश्मा पहना रखा है, और वो चश्मा ये है, जब जिंदगी में कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो हम कहते हैं ये शैतान ने किया, शैतान ने किया। अरे ये शैतान कहाँ से आ गया मेरे और परमेश्वर के बीच में? शैतान को प्रभु ने ऐसा अधिकार नहीं दिया कि उसकी मर्जी के बिना वो हमें नाश कर दे, लेकिन सारा अधिकार हमारी जिंदगी का परमेश्वर के पास है। और जब हम खुद को ये कहते हैं कि मैं मसीह यीशु का अनुयायी हूँ, यीशु को मैंने ओढ़ लिया, तो जब हम यीशु के अंदर है तो यीशु के ऊपर शैतान का क्या ही अधिकार है? वो इर्द गिर्द घूमेगा पर वो हमें नुकसान नहीं कर पाएगा। ऐसी ही जिंदगी न्यायों की पत्री में इजरायलियों की थी, जैसे जिंदगी आज 2024 में 21वीं सदी में हमारी और आपकी है। हर प्रॉब्लम्स के लिए हम लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं, और इसी कारण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने जिंदगी में खुद को जांचने का, प्रभु के रास्ते में उस पटरी पे अपने आप को उस ट्रैक में सही चलाने का वो सुनहरा मौका खो देता है। क्यों? बीमारी शैतान से आती है, हम शैतान को दोष लगाते हैं। प्रॉब्लम शैतान दे रहा है, शैतान को दोष लगाते हैं। हम तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन खुदा का कलाम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़े तो हमें एक बात पता चलेगी, चाहे प्रभु के किसी भी जन को आप क्यों ना देख ले, मूसा क्यों ना हो, यूसुफ क्यों ना हो, दानियल क्यों ना हो, एलिया क्यों ना हो, अब्राहम क्यों ना हो, नोआ क्यों ना हो, आदम ही क्यों ना हो, जो जो प्रभु के लोग थे जिन्हें प्रभु अपना कहता था, जब जब वो प्रभु के खिलाफ जाते थे प्रभु उन्हें दंड देता था। चाहे दाऊद ही क्यों ना हो, दाऊद जब तक प्रभु के सामने एकदम निष्कलंक रहा, वो उसके चेहरे पे लालिमा ही छलकती थी, तब परमेश्वर ने दाऊद के जरिए इतना बड़ा काम करवाया, गोलियात जैसे दानव को मरवाया। लेकिन एक स्त्री के चक्कर में जब दाऊद बैठ गया तो दाऊद के कारण उसकी पीढ़ी को भी उसका दंड देखना पड़ा। वही परमेश्वर नातान नबी के जरिए कहता है, तलवार तेरे घर से कभी नहीं हटेगी। तो न्यायों की पत्री मुझे और आपको ये बात सिखाती है कि मेरी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम की जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं अपने चाल चलन की चौकसी नहीं करती। मेरा परमेश्वर यहोवा है और वो मुझे दुख में देखकर कभी आनंदित नहीं हो सकता। जब उसने आदम को गलती करते हुए देखा तो वो शोकित हुआ, लेकिन जब उसने हम लोगों को बनाया और जो उसने आशीष दी, फलते फले फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ, तो ये उसकी योजना थी कि हम भर जाएं और आनंदित रहे। लेकिन हम परमेश्वर को मजबूर कर देते हैं वो करने के लिए जो वास्तव में परमेश्वर का न्याय करवाता है। उसका प्रेम ऐसा करवाना नहीं चाहता। तो न्यायों की पत्री बताती है कि जब जब इजरायली हम अपनी मनमर्जी चलाते हैं तब हम यहोवा के क्रोध को अपने ऊपर उपजा लेते हैं, लेकिन जब जब हम अपने चाल चलन की चौकसी करते, दुआई देते, अपने आप को जांचते और जो प्रभु की दृष्टि में सही नहीं है छोड़ देते, तो प्रभु आशीष देता था। न्यायों की पत्री में ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी है, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन जो आज मैंने पिक किया है वो अबीमेलेक के बारे में। अबीमेलेक गिदोन का बेटा था, जो शकेम में रहने वाली एक रखैल के जरिए गिदोन को पैदा हुआ, और गिदोन जिसको कि यरूब्बाल भी हम कहते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके 70 के करीब बेटे होते हैं, और अबीमेलेक क्योंकि एक रखैल का बेटा होता है, तो अबीमेलेक सोचता है कि कुछ भी हो, मेरे पिता ने जो कुछ बनाया वो एक न्यायी है, जो कुछ मेरे पिता ने बनाया उसमें मेरा ही राज्य होना चाहिए, मेरे अलावा और किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए 9वां अध्याय बताता है कि अबीमेलेक जाकर एक पत्थर लेता है, और एक पत्थर लेकर वो अपने सभी के सभी भाई को, 70 के 70 भाइयों को वो एक ही पत्थर से मारता है और सबका नाश कर देता है। नाश करने के बाद जो सबसे छोटा योतान है, लौरा है,
वो किसी तरह बच जाता है। और परमेश्वर ये चीज देख रहा होता है कि अबीमेलेक जो अगर प्रभु के सामने शायद दी नहीं रहता तो प्रभु उसे राजा बनाता या न्यायी बनाता, या प्रभु उसे वो स्थान देता। हम कई बार प्रभु से मांगने के बजाय अपनी जिंदगी के प्रभु खुद बन जाते हैं। हम ही सब चीजों की कोशिश करते हैं, हम ही हर चीजों का प्लान करते हैं, हमको सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चाहिए और हम कई बार परमेश्वर को भी समझाने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी शादी की उम्र है और अगर हमें कोई लड़की चाहिए, प्रभु एक लड़की या एक लड़का हमारे सामने ले आता है जो प्रभु के भय में है। उसकी सूरत, उसकी आंखें, उसके बाल, उसका शरीर वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं, तो और प्रभु कहता है यही है जो तो मैंने तेरे लिए चुना। तो हम प्रभु को समझाने लगते हैं, नहीं प्रभु आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं रहे प्रभु, ये नहीं, मुझे तो इस तरीके का चाहिए था। हमें नौकरी चाहिए, हमारे सामने निकम्मे बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इर्द गिर्द जब हमें बहुत सारे प्रपोजल मिलते हैं काम करने के, तो हमें अपने अनुसार चाहिए। जब हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु आप नहीं समझ रहे हैं, इसमें मेरा काम नहीं चलेगा, प्रभु नहीं समझ रहा है कि इसमें हमारा काम नहीं चलेगा, या हम नहीं समझ रहे हैं कि हमारा काम जो हम सोच रहे हैं उसमें नहीं चलेगा, तो हम प्रभु को ज्ञान देने लग जाते हैं। हम कई बार प्रभु से नहीं मांगते और हमें पता है हमारी मनमर्जियां प्रभु नहीं मानेगा, इसलिए हम अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाते हैं और प्रभु को मनवाने में लग जाते हैं। और जब प्रभु हमारी इच्छा के अनुसार रिजल्ट नहीं ले आता तो हम तिकड़मबाजियां करने लग जाते हैं ताकि किसी तरह जैसा मैं चाहती हूँ वैसी मेरी जिंदगी चले। अबीमेलेक ने भी ऐसा ही किया। अबीमेलेक ने सोचा आसानी से तो लोग मानेंगे नहीं, बहुत बड़ा झुंड, बहुत सारे बेटे बेटियां मेरे पिता के हैं। उसने लोगों को बहकाया, भड़काया, लोगों को सिखाया कि मैं शकेम का हूँ, मैं तुम्हारे में से ही एक हूँ। तुम्हें क्या ये अच्छा लगेगा कि वहाँ के उन जो यहाँ का नहीं है, उसकी पत्नियां, बच्चे जो बाहर के हैं, वहां से तो बहुत सारे बच्चे तुम पे राज करे, 70 बच्चे तुम पे राज करे, या ये अच्छा है कि 70 की जब मैं जो तुम्हारा जाति का हूँ, जो तुम्हारे बीच का हूँ, मैं तुम्हारा भाई तुम पर राज करूँ। भीड़ की कोई आंख नहीं होती, भीड़ की कोई बुद्धि नहीं होती। सारी भीड़ ने कहा कि नहीं जो आप कह रहे हो सही है, हम पे बोलो क्यों राज करे, आप तो हम में से एक हो, आप ही हम पे राज करो। और राज करने के लालच में अबीमेलेक ने अपने सभी भाइयों को एक पत्थर उठाया और उसी एक पत्थर से सबको ऐसा मारा जैसे एक को मार रहा, और बहुत दर्दनाक तरह से उनको मारने के बाद, ये अगर आप 5वां वचन पढ़े 9 अध्याय का, उसमें लिखा है, तब उसने ओप्रा में अपने पिता के घर जाकर अपने भाइयों को जो यरूब्बाल के 70 पुत्र थे एक ही पत्थर से घात किया, परंतु योतान जो उसका लौरा था वो छुपकर भाग गया। सबसे छोटा वाला बेटा उठकर वहां से चला गया। 3 साल तक अबीमेलेक ने अच्छे से राज्य किया। जब 3 साल तक अबीमेलेक राज्य कर रहा था तो उसे लगा जो मैंने किया वो परमेश्वर ने नहीं देखा, प्रभु तो अंधा है, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता, यहोवा के नाम से खड़ा है, यहोवा की बातें कर रहा है, पर यहोवा के रास्ते पे चल नहीं रहा है। कई बार हम अपने जिंदगी में, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी मनमानियां जब करते हैं और सब कुछ अच्छा रहता है, कोई चीज खराब नहीं होती, तो हमें लगता है सब बढ़िया है, मतलब मैं बढ़िया चल रहा हूँ। लेकिन ये जब सब कुछ अच्छा होता है, कई बार ये तूफान के पहले की शांति होती है, कई बार ये प्रभु की दया होती है, वो हमें मौका दे रहा होता है कि अब हम सुधर जाएं, अब हम जांच ले, अब हम सुधर जाएं, अब हम जांच ले, अब हम सुधर जाएं, अब हम जांच ले। पर हम अपनी जिद में, अपने मनमानी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम प्रभु की तरीके से अपने जिंदगी को देखना ही नहीं चाहते। और मैं आज मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग सताव में है, बहुत सारे लोगों के केसेस मैं देख रही हूँ उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ वगैरह से। मैं रेगुलर इस तरह की खबरें सुनती हूँ। बिहार को मसीहियों की कब्र कहा जाता है। आप लोग, बहुत सारे लोग बिहार में हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ सबसे ज्यादा मसीहियों को यीशु मसीह के नाम पे मार डाला गया। बहुत सारे लोग सताव झेल रहे हैं क्योंकि वो प्रभु के लिए खरी जिंदगी गुजार रहे हैं, पर बहुत सारे लोग प्रभु के कारण सताव नहीं झेल रहे हैं। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग अपनी मनमर्जी चलाने के कारण, अपने धार्मिकता नहीं, अपने पाप के कारण बहुत सारा विरोध झेल रहे हैं, क्योंकि प्रभु की नजरों में उनका पाप इतना हो गया कि प्रभु उकता गया। उसके नाम से खड़े हैं लेकिन काम उसका नहीं कर रहे हैं। कलीसिया यीशु के नाम से चला रहे हैं पर प्रभु के लिए चेले नहीं बना रहे, अपना ही झुंड तैयार कर रहे हैं, अपना ही एक साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। अबीमेलेक इजरायलियों की भलाई के लिए उसने अपने भाइयों को नहीं मारा, वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए उसने अपने भाइयों को मारा। और ये बात उसने सोचा, लोग खुश हो गए,
तो सब कुछ नॉर्मल है। बहुत बार लोग आपको आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, लोग ऐसा बताएंगे कि भैया जो आपने किया वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फर्क नहीं पड़ता भीड़ क्या कहती है, फर्क ये पड़ता है कि सेनाओं का यहोवा हमारे कामों के बारे में क्या सोचता है। परमेश्वर को अबीमेलेक की ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए 22 वचन बताता है अबीमेलेक ने 3 वर्ष तक इजरायलियों के ऊपर राज्य किया। तब 23 वचन प्लीज मार्क कर लीजिएगा। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्यों के बीच एक दुष्ट आत्मा भेज दी, अतः शकेम के मनुष्य अबीमेलेक के साथ विश्वासघात करने लग गए। पाप का एक बहुत बड़ा गुण मैं आपको बताऊं, जिसके साथ मिलकर हम ये खुराफात करते हैं ना, सबसे पहले प्रभु उसे हमारे विरोध में कर देता है। ये पाप का एक बहुत बड़ा परिणाम है और एक बहुत बड़ी विशेषता है। अबीमेलेक ने शकेम के मनुष्यों के साथ भड़काकर इतना बड़ा पाप किया, अपने ही पिता के 70 भाई पुत्रों को मरवा दिया, मार दिया। परमेश्वर ने शकेम को भी नहीं छोड़ा, अबीमेलेक को भी नहीं छोड़ा। जब प्रभु हमारे विरोध में हो जाता है तो जो हमारे साथी है प्रभु उसको हमारा विरोधी बना देता है, और प्रभु उन्हीं का इस्तेमाल करता है हमें नाश करने के लिए। शकेम के लोग इनके साथ विश्वासघात करने लग गए, लड़ाई बढ़ गई। गाल के लोग बीच में यहाँ एंट्री मारते हैं, एंट्री मारने के बाद लड़ाई और बढ़ जाती है। अपने आप को बचाने के लिए अबीमेलेक भागता है, यहाँ वहाँ लड़ाई बहुत चीजों में घिर जाता है, और जब वो एक जगह अपने आप को छुपा कर बैठा रहता है तो हम देखते हैं 52 और 53 वचन। तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उनके विरुद्ध लड़ने लगा, और जिनके साथ वो अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ रहा था अब वो उन्हीं के विरुद्ध लड़ रहा है, और गुम्मट के द्वार तक गया कि अपने आप को वहां पर छिपाए। लेकिन किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी वहीं फट गई। और तब उसने झट से अपने हथियार ढोने वाले को कहा कि अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा न हो कि लोग मेरे विषय में कहे कि एक स्त्री ने उसे वकालत कर दिया। तब जवान ने तलवार निकालकर उसे भोंक दिया और मर गया, और उसे देखकर अबीमेलेक मर गया। इजराइली अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने किए थे, अपने भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ जो उसने किया था, उसका परमेश्वर ने उसके सिर पर उसे लौटा दिया, और शकेम के पुरुषों के साथ भी दुष्ट काम करके परमेश्वर ने उनके भी दुष्ट काम को उन पर लौटा दिया, और यरूबाल के पुत्र योतान का शाप उन पर घट गया। जिस एक पत्थर से उसने 70 को मारा, एक पत्थर से वो खुद मर गया। मत्ती रचित सुसमाचार साफ साफ बताता है 7वें अध्याय में, 7 अध्याय का 2 वचन, उसका सेकंड पोर्शन, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मैंने कुछ दिनों पहले एक व्हाट्सएप स्टेटस पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और वो कुछ इस प्रकार कहता था कि आज अगर आप कहीं कुछ काट रहे हो ना, तो याद रखना कहीं ना कहीं तो आपने इसे बोया होगा। भलाई की कटनी काटनी है तो भलाई को बोए, पाप की कटनी काटनी है, तकलीफें काटनी है, कलेश काटना है, टेंशन काटनी है, बीमारी काटनी है, तो याद रखें हम उसी प्रकार की फसल बोए हैं अपने जिंदगी में, इसीलिए हम काट रहे हैं। क्योंकि अगर हमने भलाई की फसल बोई है और भलाई के कारण हमें दुख उठाना है, तो वो कलेश हमें नहीं होगा। उसका जीता जागता उदाहरण है शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिनका इजरायली नाम अजर्या, हनन्याह और मिशाइल है, जो दानियल के 3 दोस्त थे। आप जानते हैं कलेश में वो भी थे, पर वो डिस्टर्ब नहीं थे। कलेश में वो भी थे, आग की भट्टी को कई गुना बढ़ा दिया गया। वो चोरी करते पकड़े नहीं गए, वो व्यभिचार करते पकड़े नहीं गए, वो किसी की चुगली करते भी पकड़े नहीं गए, वो कहीं हेरा फेरी नहीं किए, वो किसी गलत चक्कर में नहीं पड़े। वो इसलिए पकड़े गए क्योंकि उनके अंदर एक धुन सवार थी, जिएंगे मरेंगे अपने प्रभु की करेंगे। हमारा परमेश्वर हमें सब मुसीबत से बचा सकता है, पर हे नबूकदनेस्सर, अगर वो ना भी बचाए तो हम तेरी मूर्ति के आगे और अपने परमेश्वर के विरोध में सर नहीं झुकाएंगे। तेरा आदर हम करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारा सिखाता है राज्य और शासन का आदर करो, पर हम दंडवत केवल अपने यहोवा के सामने करेंगे। जब उन्होंने भलाई के कारण दुख उठाया, उन्होंने अच्छी फसल, अच्छी बीज बोई, तो आप जानते हैं क्या हुआ? आग को कई गुना भड़का दिया गया। आग धधक रही थी, उसके करीब जाते ही ले जाने वाले कर्मचारी जल गए क्योंकि वो धर्मी नहीं थे। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो उसी आग के जिसकी आंच से लोग डर गए,
जल गए, उस आँच के अंदर वो लोग सुरक्षित घूम रहे थे। और नबूकदनेस्सर ने देखा मनुष्य के पुत्र सा, अर्थात यीशु मसीह सा एक जन उनके साथ उस आग में घूम रहा था। कहने का मतलब ये है, अगर हम परमेश्वर के सामने अपने आप को शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं, अपने चाल चलन की चौकसी करते हैं, चाहे हमारे साथ कोई कुछ भी क्यों ना करे, हमारे मन में ये होता है कि सामने वाला कुछ भी करे, मैं वही करूंगी जो मेरे प्रभु को भाता है, मैं वैसे ही जवाब दूंगी जैसा यीशु मसीह होते तो देते, मैं वैसा ही व्यवहार करूंगी जो यीशु मसीह करते। तो ये चाल चलन प्रभु को भाता है। और ऐसे समय में जब हमें मसीह के नाते कलेश उठाना पड़े, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितनी ही आग दधके क्यों ना, हम नहीं जलेंगे। हमारे दिल के चारों ओर यीशु मसीह शांति का ऐसा घेरा लगा देते हैं ना, जेल हो, कलेश हो, हमको डिस्टर्बेंस ही फील नहीं होगी। हमें तो यही चाहिए ना, हम डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जब हम प्रभु की मर्जी के बजाय अपनी मर्जी से जीवन चलाते हैं, कई बार हम पादरियों को या अगुओं को प्रार्थना की विनती देते हैं, भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे देवरानी मुझे बहुत चिल्लाती है, मेरे पति बहुत कलेश करते हैं। हम अक्सर ये बात नहीं कहते कि जब वो कलेश करते हैं तो मेरा भी कंट्रोल छूट जाता है, मैं भी एक भली स्त्री की नई व्यवहार नहीं कर पाती, सह नहीं पाती। अच्छा है उनकी कमियां बताने के बजाय हम अपनी कमजोरियों को बताएं, क्योंकि जब हम इस प्रकार प्रार्थनाएं कराएंगे तो परमेश्वर का आत्मा सही एंगल की प्रार्थना सुनकर सही तरीके से हमारे जिंदगी में काम करेगा। और शायद यही कारण है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे नापने का जो पैमाना है ना, वो सही नहीं है। हम किसी को तो घात करते हैं और दूसरों से सुरक्षा चाहते हैं। अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को मरवा दिया, 3 साल शांति थी। अबीमेलेक ने सोचा 3 साल शांति थी, अब मेरे साथ क्या ही बुरा होगा। लेकिन परमेश्वर भूलता नहीं है, उसके कंप्यूटर में कोई भी वायरस नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। परमेश्वर हर बात को, अगर वो हमारी भलाइयों को अपने रिकॉर्ड में लिखता है तो हमारी हर गड़बड़ी को भी वो अपने रिकॉर्ड में लिखता है। वो प्रेमी तो है पर वो न्यायी भी तो है। अगर कक्षा का एक विद्यार्थी परीक्षा में कुछ ना लिखे और टीचर पास कर देंगे तो सारे बच्चों को लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पढ़ेंगे तब भी पास होना है तो काहे को पढ़े। इसीलिए फेल और पास का नियम रखना बहुत जरूरी है। पर हमारे लिए पास होना मुसीबत ना हो जाए, हमारी पहुंच से बाहर ना हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने एक सहूलियत दी कि ज्यादा मुश्किल मत हो, मेरे बेटे यीशु मसीह में जुड़ जाओ, उसकी धार्मिकता अपने ऊपर पहन लो, तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा संसार में अपने आप को बनाए रखना। अजीजों, जिस नाप से हम नापेंगे उसी नाप से हमारे लिए नापा जाएगा। हम जिंदगी में मनमानी कर कर ये सोचे कि हम भलाई की फसल काट ले तो ऐसा हमारी जिंदगी में कत्ते नहीं होने वाला। और एक और वचन हमें समझना बहुत जरूरी है, और वो भजन संहिता 50:18 वचन से पढ़े तो इसमें लिखा है, जब तूने चोर को देखा तब तूने उसकी संगति की और प्रसन्न हुआ, और पर स्त्रीगामियों के साथ साझी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली करता है। ये सब काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर भी बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। इसलिए हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। हम परमेश्वर की शांति का फायदा ना उठाएं, हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इन दिनों मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार का रवैया, इस प्रकार की सतर्कता विश्वासी होने के नाते मेरे और आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। फताव हम सहे लेकिन भलाई के लिए सहे, जैसे दानियल ने सहा, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने सहा, जैसे यर्मिया ने सहा, वो सुसमाचार के लिए सताया जा रहा था, जैसे एलिया ने सहा, वो खराई के लिए सताया जा रहा था। हम चोरी चकारी, बुराई, कुड़कुड़ाने और कलेशों के कारण अगर इस प्रकार सताए जा रहे हैं, हम मसीह के नाम से तो खड़े हैं, पर क्या हम मसीह की सीरत को लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं? हमारे लिए बहुत जरूरी है हम इस क्रिटिकल टाइम में, इस क्रूशियल टाइम में इस बात को याद रखें, हम अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं या परमेश्वर को नाराज कर रहे हैं। कोई इस गलत फहमी में ना रहे। प्रभु का वचन नए नियम में साफ साफ बताता है, सब लोग जिलाए जाएंगे, पर जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जिलाए जाएंगे। और जिन्होंने अपने प्रभु को जानने के बाद भी अपने रास्तों को सही नहीं किया, टेढ़ा मेढ़ा किया, वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जिलाए जाएंगे।
तो अगर हम ये सोचते हैं हमने यीशु को जान लिया, बपतिस्मा ले लिया, अब तो चाहे कुछ भी करें, लाइसेंस मिल गया, एवरीथिंग एंड एनीथिंग वी कैन डू, ऐसा नहीं है अजीजों। हमारे लिए बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने कि जब हमने प्रभु को जान लिया तब सारी दुनिया की नजर हम पर है। हम गड़बड़ियां करके खुद तो गिर जाते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। सही समय पर अपने चाल चलन की अगर अभी मैंने एक चौकसी रखता, वो 3 साल के दौरान अगर वो एक बार घुटनों पर आता और प्रभु से कहता, प्रभु ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया, अपने ही भाइयों का घात कर दिया, प्रभु मैं तो इस योग्य ही नहीं कि मैं राज्य करूं, तो क्षमा करने वाला परमेश्वर जरूर उसे क्षमा करता। लेकिन परमेश्वर की चुप्पी को गलत तरीके से समझने के कारण, अपनी मनमानी करने के कारण, जिस पत्थर से जिस तरीके से उसने अपने भाइयों को मारा, उसी तरीके से वो मारा गया। जो हम आज काट रहे हैं हमने कहीं न कहीं बोया है। आगे अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छा काटे, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह ने हम इस बात को ध्यान रखें, हम सही बोए। और हमारा बोना क्या है? हमारा व्यवहार, हमारा रवैया, हम जो लोगों को दिखाते हैं, जो हम मन में सोचते हैं। केवल बाहर अच्छा दिखाने से कोई फायदा नहीं अगर हमारा मन जलन और गंदगी से भरा है। और अगर हमारा मन जलन और गंदगी से भरा है तो कितने ही देर हम बाहर दिखावा करेंगे, असली बात कभी न कभी बाहर आई जाएगी। इसलिए आज परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको उत्साहित करना चाहता है कि हम अपने चाल चलन की चौकसी करें और इस बात को सीखे, जाने, समझे, सतर्क हो जाए कि हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसी चाल चल रहे हैं, हमारा चाल चलन प्रभु को भाता है या नहीं भाता। अगर नहीं भाता तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, अपने दिल को खोलेंगे और चाहे सेवा हो, चाहे परिवार हो, चाहे काम काज हो, चाहे रिश्तेदारी हो, कोई भी जिंदगी का क्षेत्र हमारे क्यों ना हो, हम अच्छे से जांचे कहीं हम दोहरा चाल चलन लेकर तो नहीं चल रहे हैं। लोगों को तो हमको कुछ और दिखाते हैं, अंदर हम कुछ और तो नहीं है। परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला ईश्वर है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए अपनी आंखों को बंद करें और कहे, प्रभु दूसरों को नहीं, तो मुझे खुद को जांचना सिखा प्रभु। ऐसा ना हो प्रभु कि परमेश्वर आशीष देने वाले तेरे हाथों के नीचे से हटकर प्रभु मैं तेरे न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने पाऊं। प्रभु मांगते हैं प्रभु कि परमेश्वर हम यहाँ अपने चाल चलन की चौकसी कर ले और माफी मांग ले, ताकि हम वहाँ दंड के योग्य ना ठहरे। मेरे महान सामर्थी जीवित दयालु पिता, आपका दिल से धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए। प्रभु आपका वचन हम सबसे बातचीत करता है प्रभु, क्योंकि आप बातचीत करने वाले जिंदा परमेश्वर हमारे पिता है। मांगते हैं प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप जो कुछ हम में से हर एक जन से कहना चाहते हैं, हम उस बात को सुने प्रभु, अपने चाल चलन को ठीक करें प्रभु। और अंत के जिन दिनों में जब हम जी रहे हैं प्रभु, यहूदा के ना या आखिरी मौके में हम चूक ना जाए परमेश्वर, हम अंत तक विश्वास योग्य बने रहे प्रभु, ताकि जो महिमा का मुकुट पिता आपने रखा है उसे हम पाने पाए। जो कुछ हम करें प्रभु, आपको महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।